टीटीपी के हमलों से घायल पाकिस्तान अब बीएलए के हमले के बाद हेडलेस चिकन की तरह दिखाई दे रहा है। ट्रेन अगवा, उसके बाद कॉन्वॉय पर अटैक और उसके बाद ग्वादर के कोस्ट गार्ड पर हमला, यानी समूचा पाकिस्तान इस वक्त बलूच हमले से हिला पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इस वक्त बलूचिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान की सेना और अर्धसैनिक बल का कब्र बनता जा रहा है, उससे ये भी रिपोर्ट अब सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल एक एक कर पाकिस्तान की सेना को छोड़कर जा रहे हैं। अपने जान की हिफाजत के लिए दरअसल अपनी वर्दी को उतारने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से समूचा बलूचिस्तान बीएलए के माजिद ब्रिगेड के निशाने पर है और किसी भी कॉन्वॉय को मूव करना इस वक्त पाकिस्तान की सेना और अर्धसैनिक बल के लिए खतरे से खाली नहीं दिखाई दे रहा है, उसका ये ताज़ा वीडियो जरा देख लीजिए। बीएलए ने जो वीडियो जारी किया है वो दरअसल हमले का वो वीडियो है जिसमें पाकिस्तान के कॉन्वॉय को माजिद ब्रिगेड ने अपने व्हीकल आईडी से टारगेट किया। समूचे बस के परकच्चे उड़ गए, जिसमें बीएलए ने दावा किया कि 90 लोग मारे गए। पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया कि 5 सैनिक मारे गए, 35 घायल हुए। लेकिन बीएलए ने इस वीडियो को जारी कर बता दिया कि सच क्या है और झूठ क्या, और दरअसल किस तरह से इस वक्त बीएलए के जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो दरअसल किसी भी तरह के हमले को अंजाम देने की ताकत रखते हैं। और समूचे बलूचिस्तान में इस वक्त हम देखें तो आज़ादी की जो उठ रही मांग है वो दरअसल पाकिस्तान के लिए किसी बड़ी मुश्किल और खतरे से कम नहीं। ये बात इसलिए भी आप कह सकते हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासतौर पर डुरन लाइन की तरफ देखिए तो पिछले कई साल से, यानी यूं कह सकते हैं कि जब से तालिबान अफगानिस्तान में काबिज हुआ है उसके बाद से टीटीपी की जो ताकत बढ़ी है पाकिस्तान में, तहरीके तालिबान की जो ताकत बढ़ी है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बल्कि खुलकर शरिया लॉ की वकालत करता है, उससे खैबर पख्तूनिया का समूचा इलाका हिला पड़ा है। जहां पर पख्तूनिस्तान बनाने की बात लंबे समय से चल रही है, उसको नया बल मिला है और उसे सपोर्ट सीमा पार यानी अफगानिस्तान से तालिबान का मिल रहा है। लेकिन इससे निपटने में पाकिस्तान की सेना और अर्धसैनिक बल की सांसें फूल रही थी। इस बीच बीएलए ने अपने तमाम संगठन जो अलग अलग थे उनको एक छतरी के नीचे लाकर एक नए नेशनल आर्मी को बलूचिस्तान के लिए तैयार कर जिस हमले को अंजाम देना शुरू किया है, उसके जद में आप देखिए तो हर घंटे पाकिस्तान की सैनिक हैं। और पिछले 5 दिनों का ही रिकॉर्ड दिखा लीजिए तो 3 बड़े हमले ऐसे हुए हैं, चाहे वो ट्रेन के अगवा करने की बात हो जिसमें बीएलए के दावे के मुताबिक 214 जो बंधक हैं वो मारे गए क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने उनकी शर्तों को नहीं माना। ये और बात है कि पाकिस्तान की सरकार ये दावा कर रही है कि उसमें 24 लोग ही मारे गए हैं, पर अपने अपने दावे हैं। इस दावे की सच्चाई सामने आती उसके ठीक बाद हम देखें कि जिस तरह से कॉन्वॉय को अटैक करके समूचे बस को दरअसल व्हीकल आईडी के जरिए बीएलए ने उड़ा दिया और 90 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। उस दावे को भी कमतर करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई और कहा गया महज 5 सैनिक मारे गए हैं, 35 घायल हुए हैं। लेकिन जो वीडियो जारी किया है बीएलए ने, उस वीडियो को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बस की हालत क्या है, कितने बड़े पैमाने पर इसको डिस्ट्रॉय किया गया। इतना ही नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर से जिस तरह से ग्रेनेड फायर किए गए और उसके अलावा जो फायरिंग हुई उसने अन्य कॉन्वॉय के गाड़ियों को भी अपने चपेट में लिया और पूरी तरह से इलाका आपको जलता दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ सुलगता खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पख्तूनिस्तान की मांग चल रही है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है और बीएलए ने जिस तरह से अब दरअसल अपने सुसाइड बॉम्बर्स की संख्या बढ़ाई है उससे भी हालात इस वक्त पाकिस्तान में बुरे हो चुके हैं। बीएलए और टीटीपी का जो गठजोड़ है वो भी सामने दिखाई दे रहा है। इन दोनों के गठजोड़ की ही ये ताकत है कि दरअसल बीएलए के पास इतने भारी पैमाने पर ट्रेंड सुसाइड बॉम्बर्स हैं। ये उसी तरह से दरअसल हमले को अंजाम दे रहे हैं जिस तरह से टीटीपी देता है। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि आप सिंध में देखिए, जहां पर सिंध दुर्ग या यूँ कहें कि सिंध प्रदेश एक अलग अपने आवाज़ को बुलंद करता दिखाई दे रहा है और वहां पर भी आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। उससे निकलकर अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ जाइए पीओके की तरफ और यहाँ देखिए कि पीओके टूट के कगार पर खड़ा है। भारत के विदेश मंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगला एक्शन अब पीओके को लेकर है। गिलगिट बल्तिस्तान भी दरअसल अपनी आज़ादी के लिए जिस तरह से आंदोलनरत है उससे गिलगिट बल्तिस्तान की आज़ादी भी दरअसल अपने मुहाने पर अब खड़ी दिखाई दे रही है। यानी अगर पाकिस्तान के टुकड़े होने की बात करें तो एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, दूसरी तरफ बलूचिस्तान, तीसरी तरफ सिंध, चौथी तरफ आप देखिए तो गिलगिट बल्तिस्तान और पीओके तो हैं ही। इस वक्त
पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की मार से करा रहा है और एक करार ठीक नहीं हुई कि उग्रवाद, आतंकवाद और अपनी ही ज़मीन पर दरअसल आज़ादी के मांग को लेकर, आंदोलन को लेकर हिंसक हो चुके चरमपंथ, उग्रवाद और इस वक्त के हमले से समूची सत्ता व्यवस्था के साथ साथ इस वक्त हम देखें तो सैन्य व्यवस्था भी हिली पड़ी है। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि डील कैसे करे, क्योंकि जिस तरह से ट्रेन को अगवा करने के बाद अपने सुसाइड बॉम्बर्स को बिठाकर हमले को अंजाम दिया गया और साथ ही जो गिरफ्त में थे उनको मार गिराया बीएलए ने, उसके बाद संदेश साफ है कि बलूचिस्तान में 1971 का किस्सा दोहराया जाएगा। जिस तरह से बांग्लादेश अलग हुआ था उसी तरह बलूचिस्तान भी अलग होकर रहेगा। बलूचिस्तान की आज़ादी के साथ जो हो रहे आंदोलन हैं उसके साथ कई और घटनाएं भी जुड़ती हैं। यानी आप ग्वादर के पोर्ट को ले लीजिए, वो ग्वादर जिसे चीन को पाकिस्तान ने गिरवी रख दिया, लेकिन उस ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान की इस इलाके से चीन ट्रेड को आगे बढ़ा सके कतई संभव नहीं है। ग्वादर लगातार हमले की जद में है। अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए तो 14 पोटेंशियल हमले हुए जिसमें कई दर्जन चीनी मारे गए हैं और इस वक्त ग्वादर को ऑपरेट कर पाना भी शी जिनपिंग के लिए संभव नहीं दिखाई दे रहा। ग्वादर फेल हो, इसे लेकर दरअसल ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका भी पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि उनको भी ये ना ही स्ट्रेटजिकली सूट करता है और ना ही इकोनॉमिकली सूट करता है। ग्वादर में एयरपोर्ट भी बना है लेकिन वहाँ से उड़ान संभव नहीं। बीएलए ने जिस तरह से यहाँ मोर्चा संभाला है उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का 40% हिस्सा जो बलूचिस्तान में आता है, जिसे जबरन पाकिस्तान ने कब्जा किया, वो अपनी आज़ादी को लेकर इस वक्त सबसे ज़्यादा हिंसक, सबसे ज़्यादा मुखर दिखाई दे रहा है। हिंसक इसलिए क्योंकि घटनाएं सामने हैं, मुखर इसलिए क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में बैठे हुए बलूच आंदोलनकारी अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सबसे बड़ा साथ अगर मिला है बीएलए को इस वक्त तो टीटीपी का मिला है और टीटीपी के पास न सिर्फ ट्रेन लड़ाके हैं, सुसाइड बॉम्बर्स हैं, बल्कि उनकी चेन देखिए जो डुरंड लाइन क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान की तरफ जाती है, जहां से तालिबान का डायरेक्ट सपोर्ट उनको मिलता है। और इस वक्त आप देखिए तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की जंग छिड़ी हुई है उसका भी दरअसल दरवाज़ा हम देखें तो डुरंड लाइन की तरफ दिखाई देता है। दोनों तरफ से हमले के कई सीरीज हो चुके हैं और अब बीएलए ने जो सर उठाया है उससे पाकिस्तान का सर जो है वो झुका हुआ, कुचलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन परिस्थितियों से ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का हश्र क्या होने वाला है। टीटीपी के बाद बीएलए के हमले ने दरअसल बैकफुट पर खड़ा करके पाकिस्तान को कुछ इस कदर नंगा छोड़ दिया है जहां से दरअसल उसको संभल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लगता है। न सिर्फ ये एक इंटरनल इशू है बल्कि इसके साथ एक्सटर्नल भी फोर्सेस को आप देख सकते हैं, चाहे वो भारत हो या फिर अमेरिका हो या फिर ईरान हो या फिर अफगानिस्तान हो, क्योंकि पाकिस्तान की इस बर्बादी में आप देखें तो स्ट्रेटजिकली भी सबको एक तरह से मुफीद व्यवस्था दिखाई देती है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी और खबर और विश्लेषण आपके समक्ष हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए विदा।